Good morning, class 11th student. Today we will discuss about relative velocity. So, what is relative velocity? Relative velocity आपकी देखिए, इसमें आपका velocity बोलें या relative acceleration या displacement सभी रिलेटिव होते हैं टर्म्स, ठीक है ना। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है क्लास 9 में कि जो मोशन और रेस्ट जो होता है वो रिलेटिव टर्म्स होते हैं। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, क्योंकि आप जानते हैं कि जो चीज़ आपको रेस्ट में लगती है किसी और के लिए वो हो सकता है वो मोशन में हो, या आप कोई चीज़ मोशन में किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो हो सकता है वो किसी और के लिए वो रेस्ट में हो, ठीक है ना। तो ये जो मोशन और रेस्ट टर्म्स होता है वो रिलेटिव टर्म्स होता है। तो यहाँ पे हमको रिलेटिव वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है। तो इन सब का जो डिस्कशन हम लोग करते हैं एक टॉपिक से करते हैं, वो होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब कोई चीज़ रिलेटिव है वो कैसे डिसाइड होती है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका ऑब्जर्वर पे डिसाइड होता है कि ऑब्जर्वर जहाँ पे होगा वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। मान लीजिए आप ऑब्जर्वर हैं और आप ट्रेन में हैं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेन हो जाएगा। अगर आप ऑब्जर्वर हैं, आप प्लेन से बैठे हुए हैं, प्लेन पे देख रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी को, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्लेन हो जाएगा, ठीक है ना। कोई गाड़ी पे हैं, कार पे हैं, बाइक पे हैं, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके गाड़ी या बाइक हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डिसाइड होता है रिलेटिव टर्म। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर कोई पूछता है तो आप ये सिंपली बोलिए कि जहाँ पे ऑब्जर्वर होता है वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, ठीक है ना। अब इसको और समझने के लिए थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक हमारे पास गाड़ी है, ठीक है, और उस पर कोई ए बैठा हुआ है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। और इसी में कोई बी बॉडी है हमारे पास, ये बी है, ठीक है ना। ये हमारा ऑब्जर्वर है मान लीजिए, ठीक है ना। ये ऑब्जर्वर है, इसको भी हम एज्यूम कर लेते हैं ये ऑब्जर्वर है। तो ऑब्जर्वर ये है, तो ये अगर ए बॉडी को देखेगा तो क्या देखेगा कि ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे जा रहा है, ठीक है ना। तो ये हम कह सकते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसका, ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, ठीक। अगर इसी ऑब्जर्वर को अगर हम इसी पे बैठा दें, जैसे कि मान लीजिए हम इसी ए तो था ही पहले से बैठा हुआ, हमने बी को भी इनके साथ बैठा दिया। तो अब इस बी बॉडी यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस अभी भी यहाँ पे हम इसको ही मान के चल रहे हैं ऑब्जर्वर को। अब इस ए को देखेगा तो क्या लगेगा? वो तो ज़ीरो ही स्पीड से, क्योंकि भाई अब उसकी गाड़ी में आ चुका है, तो ये भी 10 मीटर स्पीड से जा ज़रूर रही गाड़ी, लेकिन ये तो उसको लगेगा रुका हुआ है। इसी एग्जांपल को आप दूसरे तरह से ये सोच सकते हैं, जैसे क्लास 9 में आपने एग्जांपल सुना होगा कि अगर कोई आप ट्रेन पे देखते हैं किसी को, तो वो ट्रेन जब चलती है तो हमें लगता है कि मोशन में है, लेकिन आप ट्रेन में खुद चले जाइए, उसके साथ बैठ जाइए, तो आप वो रेस्ट में दिखेगा। तो ये टर्म्स इसी तरह रिलेटिव होता है, ठीक है ना। इस सब तरह से आप एक फार्मूला हमको बताया गया रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए, वो क्या होता है? वी ए बी मीन्स वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। बी के रिस्पेक्ट में ए की स्पीड क्या होगी? वी ए माइनस वी बी। ये फार्मूला हमको बताया गया, ठीक है ना। अब जैसे अगर इसको हम निकालना है, इसका ही अभी मान लीजिए इस एग्जांपल को लेके इस फार्मूले से हम निकालते हैं। तो अभी तो हमें देखा ए की स्पीड कितनी है, ए हमारा 10 मीटर की स्पीड से मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, और बी की स्पीड कितनी है भाई? यहाँ तो ज़ीरो है, तो रुका हुआ है, रेस्ट पे है। 10 माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यानी ए की स्पीड बी के रिस्पेक्ट में, यानी बी जहाँ से देख रहा है ए की स्पीड को, वो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। बी देख रहा है बी के रिस्पेक्ट से ए की स्पीड, ये निकाल लिया। अगर इस एग्जांपल को अगर हम कंसीडर करें तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी। तो ए की स्पीड कितनी है? 10, बी की भी 10 है, इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। ये आपका, तो ये स्पीड हमारी ए की बी के रिस्पेक्ट से 0 हो गई, क्योंकि ये उसी के फ्रेम में है, ये फ्रेम से बाहर था तो 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से देख रहा था ए की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था, जब इसकी फ्रेम में आ गया तो वो देख रहा है इसकी 0 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो ये तो वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं। इसी तरह आप एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए इसी को हम एग्जांपल एक्सेलरेशन का लें कि ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से
एक्सेलरेशन इसका हो रहा है और हमें बी निकालना है, तो आप एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं सिंपली इसी फॉर्मूले से। कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन? ठीक है, अब एक्सेलरेशन ए का कितना है 1, बी का एक्सेलरेशन 0, तो हम देख सकते हैं 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हम बता सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम इसको इसी फ्रेम में डाल दें तो इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया और डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस भी, ये सभी हमारे टर्म जो होते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे हमारे रिलेटिव वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस सारे टर्म्स हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करते हैं। बट वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो टाइम हमारा जो टर्म्स होता है, टाइम डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। टाइम जो होता है हमारा वो आपका डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, याद रखिएगा। टाइम, क्योंकि भाई देखिए आप यहाँ पे टाइम है, आपने देखा अपनी घड़ी में 5 सेकंड लगे टाइम इसको आगे जाने में, आप इसके ऊपर भी चले इसके साथ फ्रेम में भी आ जाएंगे तो भी टाइम उतना ही लगेगा। तो टाइम जो होता है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का छोटा सा इंट्रोडक्शन है, कल हम लोग इसका न्यूमेरिकल करेंगे, सॉल्व करेंगे। थैंक यू।